हम इस वक्त अंबेडकर चौक पे हैं और राजस्व पटवारी संघ के जो पदाधिकारी है, जो कार्यकर्ता है, वो आज अपनी मांगों को लेकर जो है एक दिवसीय धरने पर बैठे हैं। और क्या इनकी मांगे हैं, आइए इन्हीं से जानते हैं। हमारे साथ अभी पटवारी संघ के जिला अध्यक्ष है, उन्हीं से जानते हैं कि क्या कुछ उनकी मांगे हैं जिसे लेकर आज लोग एक दिवसीय धरना पर बैठे हैं। जी बताएंगे क्या आपकी कुछ मांगे हैं? हमारी मेन मांग ये है कि सीनियर पटवारियों का पदोन्नति आरई पद पर रखना। पिछले कई वर्षों से आरई में प्रमोशन नहीं हुआ है। कई पटवारी 30-32 साल सर्विस कर चुके हैं, पटवारी के पटवारी हैं। यही हमारा प्रमुख मांग है। हमारे साथ कुछ और आदमी है, उनसे आप लोगों की क्या मांग है? आज हमारे जिले के सभी पटवारी प्रमुखतः दो मांगों को लेकर आज धरने पर बैठे हुए हैं। एक जो है कि पटवारियों के प्रमोशन नियमित रूप से हो नहीं रहा है। लंबे वक्त तक पटवारी एक ही पद पर बना रह रहा है और पटवारी के पद से ही रिटायरमेंट ले रहा है। और दूसरी मांग यह है कि प्रदेश के अनेक जिलों में ऐसी स्थिति निर्मित हो गई है कि सेम बैच के पटवारियों को वेतन जो है अलग अलग प्राप्त हो रहा है। और शासन द्वारा वर्ष 2017 में जो हमारा ग्रेड पे का संशोधन किया गया था 2200 से 2400, उसमें पटवारियों को जो दिख रहा है कि 2200 से 2400 अगर हुआ है तो वेतन में वृद्धि होनी चाहिए थे, उसका विपरीत पटवारियों को वेतन, जो सीनियर पटवारी थे उनका वेतन कम हो गया और जो नए पटवारी थे केवल उन्हीं को ये लाभ प्राप्त हो पा रहा है। तो यही सब विसंगतियों को दूर करने के लिए कमेटी बनाकर इसकी एक रूपरेखा तैयार करके पूरे प्रांत में एक समान वेतन प्राप्त हो, ऐसी नियम और बनाकर हमको प्राप्त होना चाहिए। यही आज तो जैसे कि आप लोगों ने एक दिवसीय धरना पर है, जैसे कि आप लोगों की मांगे अगर नहीं सुनवाई की जाती है, तब आप लोगों का आगे का क्या स्टैंड है? अभी तो हम शासन के कानों तक यह बात पहुंचाना चाहते हैं कि हमारा अधिकार है, हमारी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाए और आगे हम इससे और गंभीर और इसको हम आक्रामक करेंगे अपनी लड़ाई को। अगर जैसा हमारे अभी प्रांत में हम लोग इसकी बैठक करेंगे और जैसे प्रांत से निर्देश प्राप्त होगा, संभवतः हम इसमें अनिश्चितकालीन आंदोलन की ओर इसमें अग्रसर हो सकते हैं। हमारे साथ कुछ महिला पटवारी भी हैं, इनसे भी जानते हैं कि क्या कुछ इनकी मांगे हैं। जी जी बताएंगे क्या कुछ आप लोगों की मांगे? हमारी मांगे ये है सर शासन से कि वेतन विसंगति दूर हो। और दूसरी बात ये है कि आज शासन हमसे टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहा है, हर चीज़ में टेक्नोलॉजी, एग्री टेक हो रहा है, किसान पंजीयन हो रहा है, पटवारी पूरे बीटेक इंजीनियरिंग है, पीएससी के थ्रू तैयारी किए हैं तो पटवारी में उनका सिलेक्शन हुआ है। तो हमारे पटवारी, चूँकि मेरे पिताजी भी पटवारी थे, है ना, मेरी तो फ्रेश नियुक्ति है। वो हमेशा बोलते थे कि मेरी बेटी को मैं तहसीलदार बनाऊंगा, तो मैं पटवारी पद पे आई हूँ। तो ये सपना, मेरे को लगता है ये सपना ही रह जाएगा, है ना, क्योंकि हम लोग का एक के लिए कोई। कितने वर्ष हो गए आपको? 16 साल हो गया सर। उसमें उसके बावजूद भी हम पटवारी पद पे हैं। अगर यही पीएससी के थ्रू हम नायब तहसीलदार रहते तो आज हम डिप्टी कलेक्टर के पद पर आसीन होते, लेकिन आज हम पटवारी के पद पर ही हैं। कोई एग्ज़ाम ऑर्गेनाइज नहीं करवाते हैं शासन। तो हम लोग ये चाह रहे हैं हमारी योग्यता के अनुरूप और हमारी सीनियरिटी के अनुरूप हमको वो पद मिले जो नायब तहसीलदार के बाद तहसीलदार, तहसीलदार के बाद डिप्टी कलेक्टर, एसडीएम का मिलता है, ज्वाइंट कलेक्टर, अपर कलेक्टर, उसके बाद आईएएस अवार्ड होता है। जब उनकी पदोन्नति शासन चाहता है तो हम लोग भी उस योग्यता को रखे हुए हैं, धारण किए हैं भाई। हमारे पास भी, मैं खुद एम.लिब, पीजीडीसीए, बीएड, एमए हूँ, पीएचडी बस बचा है सर मेरा, है ना। तो शिक्षाकर्मी की नौकरी को भी छोड़कर हम लोग आए हैं, तो इसी उन्नति के लिए आए हैं ताकि हम भी प्रशासनिक पद को। आज तो आप लोगों का एक दिवसीय धरना है, जैसे आगे आप लोगों की सुनवाई नहीं की जाती तब आप तो हम लोग आगे, हमारे जो अध्यक्ष महोदय हैं और प्रांत अध्यक्ष हैं, हमारे जिला अध्यक्ष हैं, वो रणनीति बनाएंगे, उसी के पीछे पीछे हम लोग भी जाएंगे और बिल्कुल अपना हक लेकर रहेंगे। तो आपने देखा ये पटवारी संघ के कार्यकर्ता पदाधिकारी, इनका कहना है कि आज एक दिवसीय धरना है और जैसे आज इन लोगों की जो मांगे हैं उनकी सुनवाई नहीं की जाती तो आगे की रणनीति ये अपने अध्यक्ष के थ्रू देखेंगे आगे। हालांकि देखने वाली बात होगी इनके जो आवेदनों पर कुछ सकारात्मक परिणाम देखने को मिलता है या नहीं। खैरागढ़ जिले से स्वदेश न्यूज़ के लिए अखिलेश कुमार वर्मा के लिए।